हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और मैं अच्छी हूँ, जैसे कि आपको दिख ही रही हूँ। तो आज है 19 अगस्त और आज है जन्माष्टमी। तो आज हमारा है फास्ट। आप सबका भी फास्ट होगा, कुछ लोगों ने कल रखा होगा, कुछ लोगों ने आज रखेंगे। तो जैसे जिसके यहाँ होता होगा वैसे ही सब रख रहे हैं, तो हम लोग आज रख रहे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के। और हाँ, मावा मेरा बन रहा है गैस पे, आप सब लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो मावा मेरा सुबह से बन रहा है, बट अभी तक बन नहीं पाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मावा मेरा बन रहा है। और आज ये मावा मेरा बीरबल की खिचड़ी बन चुका है, क्योंकि जिस टाइम मेरा बेटा स्कूल गया था 8:30 बजे, उस टाइम मैंने ये मावा बनाने के लिए रखा था और करीब 11:30 हो रहा है। मैं अपना सारा काम खत्म करके नहा के आ गई हूँ, पर ये मावा नहीं बना है। देखो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा के, मावा मेरा बन रहा है और सुबह से मैंने सारा काम कर लिया पर मावा नहीं बना है। तो मैंने स्लो गैस पे सुबह से ही रख रखा था। मैंने कहा खड़े होकर बनाऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आज मैंने पहनी है व्रत में ये वाली साड़ी, और ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी है, करीब 10 साल पुरानी होगी। ये मैंने शादी से पहले मंगवाई थी अपनी दीदी से, दिल्ली से। उस टाइम मुझे बहुत पसंद आई थी और आज भी मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने ये निकाल के पहन ली है। फ्रेंड्स, कपड़े मैंने धुलने के लिए दिए थे तो वो मेरे धुल चुके हैं। तो कपड़े धुलने का काम भी मेरा हो गया है और आज मैंने ब्लैंकेट वगैरह बेडशीट सब धो दिए हैं। तो इनको निकाल के सुखा देते हैं। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं कर रही हूँ इनके आने का वेट। ये बाहर कुछ काम से गए हैं, तो ये आ जाएंगे तो हम दोनों मिलकर साथ में ही पूजा कर लेंगे, क्योंकि उनका भी फास्ट है। तो साथ में ही दोनों पूजा कर लेंगे। तो तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में भगवान जी का भोग बनाने के लिए। तो मावा मैंने घर में ही बनाया था, आपने देखा ही पीछे कि सुबह से मेरा मावा बन रहा था। तो मावा बन गया है, तो अब मैं फ्राई कर लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स को। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और घी डालने के बाद में मैंने डाल दिए हैं बादाम। तो धीरे धीरे इनको भी 2-3-4 मिनट तक भून लेंगे। टाइम तो मैंने नहीं देखा कितना टाइम लगा था, लेकिन हाँ, इतनी जल्दी भी नहीं भूनते, 2-4 मिनट तो लगते ही हैं। तो मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे इनको भून लेंगे। और हाँ, मैं इनको आज डीप फ्राई कर रही थी ना, वैसे कभी खाने के लिए करते हैं तो शैलो फ्राई करके खाते हैं, और डीप फ्राई कर रही थी तो इतने फटक रहे थे, मतलब चटक रहे थे, फट से रहे थे, इसमें उछट रहे थे फिर इधर उधर। तो इसलिए मैंने फिर इनको जब ज़्यादा फट फट होने लगे तो फिर निकाल दिए और फ्राई हो गए थे अच्छे से, खुशबू आने लगी थी। और इन्होंने अपना कलर छोड़ा है, जाने क्या किया है। तो घी भी थोड़ा रेड रेड से कलर का हो गया है। वैसे घी में कोई स्मेल नहीं आई थी जलने जैसी या कुछ, ये बादाम का ही कलर था शायद। तो ये बादाम अच्छे से हो गए हैं फ्राई। तो अब इनको निकाल लेते हैं बाहर। और बादाम को बाहर निकालने के बाद मुझे लग रहा था कि मखाने अगर इसमें डाल दूँगी तो सारा घी मखाना एक साथ पी जाएंगे, और उतना ज़्यादा घी तो खाना भी अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा सा घी मैंने निकाल लिया है कटोरी में। जो बाद में मैं खरबूजे और तरबूजे के मिक्स वाले बीज हैं हमारे पास, उनको फ्राई करूँगी। तो यही थोड़ा सा 2-4 चम्मच घी जो मैंने निकाला है उसको डाल के उसमें ही फ्राई कर दूँगी, क्योंकि घी वगैरह भी मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, उतना ज़्यादा नहीं खाना चाहती हूँ। मजबूरी होती है तो खाया जाता है, खैर। और हाँ, ये मखाने का पैकेट मैंने आज ही खोला, तो इसमें पता नहीं क्या एक मैगी मसाला टाइप का पाउच निकला। फिर मैंने थोड़ी देर तो साइड में रख दिया, मैंने कहा बाद में देखूँगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने कहा क्या है यार इसमें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के पैकेट में कभी इस टाइप का पाउच पहले निकला नहीं। मखाना तो हमेशा ही आता है, पर ये पाउच मेरे घर तो पहली बार निकला है। तो मैंने इसको खोल के देखा तो कुछ मैगी मसाला टाइप का ही मसाला था शायद, ऐसे रोस्ट करके जो ऊपर से मसाला डाल के खाते हैं वही होगा। तो फिर हैंड वॉश करके आई, क्योंकि उसमें नमक वमक पता नहीं क्या क्या होगा। तो फिर देखा तो मम्मी का कॉल आ गया था, तो बात हो रही थी उनसे और साथ ही साथ काम भी हो रहा था। तो मखाना को फ्राई कर लेते हैं।
और हाँ, उसमें मुझे घी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था कि वो जो खरबूजे वाले बीज हैं उनको फ्राई करने के हिसाब से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा और मैंने इसी में डाल दिया। मैंने कहा इनमें तो कितना भी डाल दो पता लगेगा ही नहीं, है ना। तो मखाना तो अच्छे से पी जाते हैं और क्रिस्पी भी हो जाते हैं अगर अच्छे से घी में फ्राई करो तो। ये मेरे मखाने अच्छे से हो गए थे। ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ कि क्या है। फिर मैंने एडिटिंग में हटाया वरना मैं गायब हो गई थी हैंड वॉश करने के लिए। फिर काफ़ी देर तक ऐसे ही मैं थी नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया पार्ट को। तो अब इसको टिश्यू पेपर से सेम कढ़ाई को क्लीन करके इसी में मैं अब खरबूजे के बीज वाली जो मींग है वही उसको फ्राई कर लूँगी। उसमें ये खरबूजे और तरबूजे के मिक्स बीज आए हैं। मैंने तो खरबूजे के बोल के ही मंगवाया था, बट आज मैंने पैकेट निकाल के खोला तो मुझे थोड़े कुछ कुछ बीज मोटे मोटे से लगे, हल्के से मोटे, तो मुझे लगा वो खरबूजे और तरबूजे के मिक्स से आए हैं। लेकिन जो भी हो टेस्ट अच्छा था। अगर खरबूजे के खा लेते हैं तो तरबूजे के भी खा ही लेते होंगे व्रत में। वैसे तो खैर खाते ही हैं, मिलती भी है मार्केट में, लेकिन मेरा मतलब है फास्ट में खा ही लेते होंगे। तो बस कर लेते हैं उनको फ्राई, और फ्राई करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ठंडा होने के बाद जब इनको मैं मिक्सी से वो कर लूँगी ना ग्राइंड, थोड़ा सा हल्का हल्का दरदरा पीस लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि जब मैंने मिक्सी चलाई थी तो मैंने फ़ोन नहीं लिया था, क्योंकि हर वक्त याद नहीं रहता है ना कि हम शूट कर रहे थे तो पूरा करें। तो मैं भूल गई थी कि मुझे ये दिखाना है। तो कोई बात नहीं, फिर मुझे याद आया तो मैंने ग्राइंड करने के बाद में दिखा दिया है। तो सब कुछ ग्राइंड करने के बाद में ये जो मावे वाली कढ़ाई थी उसी में मैंने मावे के ऊपर सब डाल दिया है, और उसी कढ़ाई में सेम में मावे में ड्राई फ्रूट्स ये ग्राइंड करने के बाद में बूरा मिक्स करके उसी सेम कढ़ाई में मैंने लड्डू बना दिए हैं। क्योंकि उतने ज़्यादा बर्तन करने से भी क्या ही फ़ायदा है। तो मावा भी ठंडा हो चुका था तो मैंने कहा इसी कढ़ाई को यूज़ कर लेते हैं। तो हाँ, ये बीज फ्राई से हो गए थे तो इसी में डाल दिया था मैंने थोड़ा सा कोकोनट, क्योंकि आधा सा ही कोकोनट था घर में। बाकी बहुत ज़्यादा कोकोनट मुझे पसंद भी नहीं है लड्डू में या मिठाई में, थोड़ा लिमिट में ही सही लगता है। तो बस उसको भी इसी में डाल के फ्राई कर लिया है, और इसको ग्राइंड कर दिया ना तो उतना मोटा मोटा रहा नहीं, तो बहुत सही लग रहा था। क्योंकि कोकोनट का उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने वो बहुत कम डाला था। तो मावा मुझे थोड़ा पतला लग रहा था तो उसको भी थोड़ा सा और भून देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ना जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने वो किए थे, भुने थे ना घी में, तो वो सारे मैंने मिक्सी करने के बाद में मावा मिला दिया है उसमें, और उसमें बूरा मिला दिया है। तो मेरा कुछ ये ऐसा तैयार हो गया है, और अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी थोड़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद में। तो ये मावा और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं। पंजीरी मैंने नहीं जमाई है क्योंकि मुझे कभी कभी मुझ पर जम जाती है, पर कभी कभी नहीं भी जम पाती है, तो इस चक्कर में मैं लड्डू ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आके बैठ गई हूँ लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से खड़े खड़े ना काम कर कर के मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। तो मैं बाहर बैठ के लड्डू बनाने लगी थी। तो ये भी देवांश को लेके आ गए थे, और गिन्नी भी बराबर में ऐसे बैठी थी कि मम्मी मुझे भी सिखा दो, मैं बड़ी हो जाऊँगी तब सिखाओगी क्या, बड़ी तो मैं हो गई हूँ, मुझ पर क्यों नहीं बन पा रही। बस यही सब चल रहा था गिन्नी का। और देवा भी स्कूल से आ गए तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं आज, तुम अपने आप ही यूनिफॉर्म चेंज कर लो। पर नहीं, उन्हें नहीं करनी है अपने आप, तो वो ऐसे ही खेलने लगे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लड्डू बनाने के बाद मैं चेंज करवा दूँगी। तो यहाँ पे मैं लड्डू बना रही हूँ। आप सबको मेरे लड्डू कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम लड्डू बनाए थे, मुझे नहीं पता था कैसे बनेंगे, क्योंकि पंजीरी बनाने में मेरे को ये लग रहा था बहुत मेहनत लगेगी और लड्डू इजीली बन जाएंगे। और सच में बहुत इजीली लड्डू बने और बहुत ही यम्मी लगे। और मेरे हस्बैंड को तो इतनी जल्दी से कोई चीज़ पसंद नहीं आती, उनको भी बहुत पसंद आए। तो आप सब लोग भी आ जाइए। तो फ्रेंड्स, अब रात का टाइम हो गया है, शाम रात का मतलब 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ कूटू के आटे की। तो मैंने कहा चलो व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।